पूरा माहौल गुस्से, तानों और आरोपों से भरा हुआ था। घर के बीचों बीच खड़े सभी लोगों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं। तभी एक आदमी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, वाह, इतना बड़ा क्राइम किया है और सिर्फ 1 करोड़ रुपए का दहेज मांगा है। मानना पड़ेगा, खेल तो बहुत बड़ा खेला गया है। पहले पुलिस स्टेशन गए, फिर किसी तरह बाहर आ गए और उसके बाद कोतवाली से सारे सबूत ही गायब कर दिए। सच में दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद कुछ लोग हल्की हल्की मुस्कान दबाने लगे, लेकिन कुछ चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर यह बात सच निकली तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरा आदमी भी ताना मारते हुए बोला, ये बात तो माननी पड़ेगी बॉस, कि साजिद पाने इतना बड़ा खेल हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसकी आवाज में तंज था, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही सच को तलाश रही थीं। तभी सामने खड़ी युवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, एक शब्द और मत बोलना। लेकिन सामने वाला हंस पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ, बुरा लग गया? आखिर बुरा किस बात का लगा? जब पुलिस तुम्हें पकड़कर थाने ले गई थी तब? जब लॉकअप की सलाखों के पीछे पूरी रात बितानी पड़ी थी तब? या फिर तब जब पूरे शहर ने 65 इंच की टीवी स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर देखी थी? बोलो, सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ था? उसके हर शब्द तीर की तरह सीधे दिल में चुभ रहे थे। लड़की की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जो सच है वही सामने आएगा। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। लेकिन सामने वाला फिर हंस पड़ा। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अगर एक और बकवास की ना, तो उसके बाद जो मैं करूंगा वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच में बोले। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। इसी बीच अचानक एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। पुलिस को टिप किसने दी थी? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां परिवार का एक भरोसेमंद आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव थी। उसने उसे हवा में उठाकर कहा, आपकी बहू ने, और मेरे पास इसका सबूत भी है। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें थम गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू को अब तक बेगुनाह समझा जा रहा था, उसी पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वह तैली आदमी धीरे धीरे सबके सामने आया और बोला, इस पेनड्राइव पर विहान का नाम लिखा हुआ है। यही वही पेनड्राइव है जो पुलिस को मिली थी। इसमें ऐसे वीडियो हैं जो साबित कर देंगे कि पुलिस तक खबर कैसे पहुंची और किसने पूरे परिवार के खिलाफ सबूत इकट्ठी और इकट्ठा को। यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी बहू ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह झूठ है, एक आदमी है। शादी वाले घर में हजारों लोग थे। किसी ने भी यह पेनड्राइव चुराकर वहां रख दी होगी। सिर्फ इस पर किसी का नाम लिखा होने से वह उसी की नहीं हो जाती। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि परिवार के मुखिया ने गुस्से में मेज पर हाथ मार दिया। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बहुत हो चुका। इस घर की इज्जत अब और दांव पर नहीं लग सकती। इस घर का मुखिया होने के नाते मैं आज इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। आज से तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी ने मुखिया के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। कोई ऐसा है जो पूरे परिवार को तोड़ना चाहता है, जो वो लिए है इसे वो में नहीं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपने बेटे विहान पर पड़ी। मासूम बच्चा डरा हुआ अपनी माँ को देख रहा था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे रोक लिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने विहान को अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगी। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं हर साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगी। यह एक माँ का वादा है। उसकी यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। वह पेनड्राइव जिसे सब लोग अंतिम सबूत मान रहे थे, और सही बहुत सा उसके अंदर ऐसा राज छिपा था जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदलने वाला था। और जब वह राज सामने आएगा, तब हर वह इंसान जो आज खुद को बेगुनाह समझ रहा है, शक या हुआ को रियाजी शक के घेरे में होगा।